हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जीके जीएस से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्लास करने वाले हैं। और ये क्लास 6 है। और भी जो मैंने क्लासेज 8 मैथ के, रीजनिंग के या जीके जीएस के जो करवा रखे हैं वह ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा करके, ठीक है। तो इस क्लास में लास्ट तक जुड़े। आज का क्लास जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए, पहला प्रश्न, ऊनी शॉल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? वुलन शॉल हैंडीक्राफ्ट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा कि ऊनी शॉल, ठीक है, ऊनी शॉल हस्तशिल्प किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन फुटबॉल? तो ऑप्शन फेडरेशन कप, डूरंड कप, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी। तो अगर बात करें यहाँ फेडरेशन, डूरंड और संतोष ट्रॉफी, यह तीनों जो है फुटबॉल, इट मीन्स फुटबॉल जो मैच है उसमें दिया जाता है, ठीक है। अब बात करेगा रणजी की, तो रणजी जो गेम है, रणजी जो ट्रॉफी है, ठीक है, वह क्रिकेट में दिया जाता है। याद कर लीजिएगा, रणजी जो ट्रॉफी हुआ क्रिकेट में दिया जाता है, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? व्हाट रिफॉर्म्स was done in the 52nd amendment of the Indian Constitution made in 1985? तो ऑप्शन, कर में वृद्धि के संबंध में संघ एवं राज्य सूची में संशोधन, ठीक है। भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया। दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया और एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनकॉर्पोरेटेड, ओके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे रेड बटन जो उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ओके। और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर चाहते हैं तो। अगला प्रश्न, मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? द मेट्टूर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर एंड इन विच स्टेट? तो ऑप्शन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, काली नदी कर्नाटक, कावेरी नदी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी तमिलनाडु। याद कर लीजिएगा, मेट्टूर बांध किस नदी पे है और किस राज्य में है? कावेरी नदी, ठीक है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी। और राज्य की बात करें तमिलनाडु, ओके, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? ऑप्शन, देवानंद, राजेश खन्ना, दादा साहेब फाल्के, अमिताभ बच्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, दादा साहेब फाल्के। तो याद कर लीजिएगा कि अगर भारतीय फिल्म उद्योग के जनक की बात करें तो कौन है? दादा साहेब फाल्के, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था उष्ण कटिबंधीय वनों के चिर अस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रोमोट्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? ऑप्शन, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन पीस, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ITTO होता है। क्या होता है? ITTO, ठीक है। और अगर बात करें इसका हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर इसका जो है योकोहामा में है। कहाँ है? योकोहामा जापान में पड़ता है, ठीक है, योकोहामा जापान में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, असम, ठीक है। याद कर लीजिएगा, काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा कहाँ? असम में है, ठीक है, काजीरंगा कहाँ है? असम में। तो एक काम करें आप, जो जैसे पक्षी विहार होता है या तो कोई भी जैसे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीटली याद कर ले, ठीक है। टोटल हर एक स्टेट की बात करें, सब जगह का याद कर ले, कहाँ कहाँ पे कौन सा फेमस जो है राष्ट्रीय उद्यान हो गया तो पक्षी विहार है वह होता है, ठीक है। आप सभी को याद कर ले, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन भी आपका छूटे ना, एक नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक है। भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? विच इंस्टीट्यूशन इश्यूज
करेंसी नोट्स इन इंडिया? ऑप्शन पीएनबी, इट मीन्स पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, आरबीआई। तो आपको पता होगा रिजर्व बैंक इंडिया जो है वही जो है नोट को जारी करता है, ठीक है। आप बात करें हेडक्वार्टर, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली, ठीक है। अब स्टेट बैंक की बात करें, ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, ओके। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का भी मुंबई, स्टेट बैंक और आरबीआई मुंबई और पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली। आई थिंक सो कुछ क्लास करते करते आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब आईसीआईसीआई की बात करें तो यह वडोदरा में है। कहाँ है? वडोदरा में, ओके। आज कहानी क्लियर। अगला प्रश्न, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? बिटवीन हुम डिड पुरंदर ट्रीटी टेक प्लेस? ऑप्शन अफगान और पुर्तगाली, मुगल और मराठा, पूर्वी गंगा और चोल, बंगाल और राजपूतों का नवाब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल और मराठा। याद कर लीजिएगा, मुगल और मराठा के बीच जो है पुरंदर की संधि हुई थी, ठीक है। कहानी क्लियर। तो अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन? ऑप्शन अनुच्छेद 29 से 33, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 12, अनुच्छेद 14 से 18। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23 से 24। याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 23 से 24 जो है उसी में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? ओके। ऑप्शन, इन विच इंडियन स्टेट हैज द बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? ऑप्शन मेघालय, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, यह जो अगर बात करें कि टपक सिंचाई, ठीक है, बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था जो है लंबे समय से किस राज्य में हो रही है? मेघालय। किस राज्य में? मेघालय, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से अगर कोई नेवी एमआर के बच्चे, इट मीन्स अगर नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे जो है नेवी एमआर का भी क्लासेस करवाया जाता है, ओके। वह आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर जुड़े और सब्सक्राइब कर ले अगर उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं। और एक बार चैनल में जरूर विजिट करें, क्लास करने में मजा आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, मजा आएगा, ठीक है। इसलिए आप जल्दी से एक बार विजिट करें। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? व्हाट वाज द सिल्वर कॉइन इश्यूड बाय शेर शाह सूरी कॉल्ड? ऑप्शन टंका, ठीक है, यहाँ पे TNK हो जाएगा, ठीक, दिनार, मोहर, रुपया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुपया। तो याद कर लीजिएगा कि शेर शाह सूरी द्वारा जो चांदी का सिक्का चलाया गया था उसका नाम क्या था? रुपया, ठीक है, रुपया, रुपी। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने कहां और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया? वेयर एंड विथ विच कंट्री डिड सचिन तेंदुलकर स्कोर हिज 100th सेंचुरी? अब देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर एक चीज़ का ध्यान दें यहाँ पे, अगर बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो 100वां शतक जो होता है वह है, ठीक है, 100वां शतक है, ठीक है, इसीलिए यह क्वेश्चन है। तो अब ऑप्शन में है पर्थ स्टेडियम, वेस्ट इंडीज, ठीक है, ईडन पार्क, न्यूजीलैंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया, शेरे बंगला स्टेडियम, बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, शेरे बंगला स्टेडियम, बांग्लादेश। तो बात करें कहाँ पे खेला गया था? शेरे बंगला स्टेडियम, ठीक है। तो 100वां शतक कहाँ लगाए थे सचिन तेंदुलकर? तो शेरे बंगला स्टेडियम। याद कर लीजिएगा, शेरे बंगला स्टेडियम। और बात करें कि किसके विरुद्ध खेला गया था या किसके साथ खेल रहे थे? बांग्लादेश। याद कर लीजिएगा, बांग्लादेश, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, केलों का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि द कलर ऑफ बनानाज टर्न्स ब्राउन बिकॉज? ऑप्शन, बिसफॉस्फोनेट्स केले में एंजाइम के साथ प्रक्रिया करता है, ठीक है, एक एंजाइम इसमें शर्करा को स्टार्च होगा यहाँ पे, स्टार्च में बदल देता है, ठीक है, एक एंजाइम इसमें स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, केले में जो मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। इट मीन्स द एंजाइम प्रेजेंट इन द बनाना रिएक्ट्स विथ एयर, ओके। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है? आई थिंक सो ऑप्शन देख के इसका आप जवाब इजीली कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लेविड ऑन एक्साइज? ऑप्शन, किसी कंपनी का राजस्व, वस्तु एवं सेवाओं का आयात, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात, निर्मित उत्पाद, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मित उत्पाद। तो आप एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ क्या लगाया जा रहा है? उत्पाद शुल्क, ठीक है, क्या? उत्पाद शुल्क। तो उत्पाद शुल्क किस पे लगाया जाएगा? निर्मित
उत्पाद मतलब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार लगाएं। करेक्ट द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ यह है, ठीक है, 3 4 2 1 1 2 3 4, ओके, ये जो दिया हुआ है। बट अगर बात करें यहाँ पे किसको कार्यकाल के हिसाब से लगाना है, वह है आपका यहाँ, ठीक है। चलिए बताते हैं। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, रोलेट सत्याग्रह, साइमन कमीशन का भारत में आगमन, ठीक है। तो इसमें पहले बताइए कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा घटा है, तीसरे नंबर पे कौन सा घटा है, चौथे नंबर पे कौन सा घटा है, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए यह हो गया, ठीक है, बी यह हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सी यह हो गया, डी हो गया, ठीक है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, नो लेट, जल्दी कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, हो सकता है आपको सोचने में, इसी वगैरह, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, पहले चंपारण, एक मिनट एक मिनट, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो है यह ऑप्शन एक्चुअली में सी है लेकिन बी लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यही जो बी है, ठीक है। अब बी नहीं, ये सी है चूंकि मिसप्रिंट हुआ है, ओके। तो 1 3 2 4, अगर 1 3 2 4 की बात करें तो पहला नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में, याद कर लीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और चंपारण जो है बिहार में बिलोंग करता है। कहाँ बिलोंग करता है? चंपारण, बिहार में, ठीक है। और अफ्रीका से आने की बात करें तो महात्मा गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। कब आए थे? 1915 में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या हुआ? 3 नंबर, रोलेट सत्याग्रह या रोलेट एक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब रोलेट एक्ट की बात करें तो रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में, याद कर लीजिएगा, रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। कहानी क्लियर। अब उसके बाद दूसरा नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर असहयोग खिलाफत आंदोलन, मतलब असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन जो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें यह कब हुआ था, अगर इसके होने की बात करें यह 1920 में हुआ था, ठीक है। 1920, इसको याद कर लेके मैं लिख दे रहा हूँ, आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 1915 में तो अफ्रीका से आए थे, कहानी क्लियर। चंपारण 1917, ठीक है, यहाँ 1917 हो जाएगा, कहानी क्लियर। अब उसके बाद बात करें रोलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, रिवाइज भी हो गया होगा आपको, ठीक है, दोबारा सुनिएगा तो। अब असहयोग आंदोलन या तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था? इसकी बात करें तो यह 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में, कहानी क्लियर। अब बात करें साइमन कमीशन जो है भारत का मतलब भारत में आगमन, मतलब भारत कब आए थे? तो इसकी बात करें तो यह 1928 में आए थे। कब आए थे भारत? 1928, ठीक है। बस इन चारों चीज़ को याद कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी चीज़ है गांधी जी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप एक कोशिश करें कि उनसे रिलेटेड जितना भी कब भारत आया है, कौन कौन सा अहमदाबाद में कौन सा किसान आंदोलन वगैरह, सबको आप नोट डाउन कर ले, सबको लिख ले, ठीक है। सब कुछ जरूरी है इसमें, खासकर गांधी जी से रिलेटेड बोल रहे हैं, ओके, याद कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल? ऑप्शन लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट। याद कर लीजिएगा, उच्चतम गुणवत्ता वाला अगर कोयले की बात करें, ठीक है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला मेरा क्या होता है? एंथ्रासाइट। इस चीज़ को दिमाग में फिक्स कर लीजिए, एंथ्रासाइट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें कि इसमें कितना कार्बन होता है, कितना प्रतिशत कार्बन होता है, या 92% से लेकर के 98% के बीच इसमें कार्बन पाया जाता है, ओके ओके, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? इन विच इंडियन स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शन मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, याद कर लीजिएगा, नागालैंड, ठीक है। हॉर्नबिल किससे संबंधित है? नागालैंड, हॉर्नबिल नागालैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर ले। हॉर्नबिल किससे संबंधित है? नागालैंड, ओके। अगला, अगर दशहरा की बात करें, शायद दशहरा से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। दशहरा की बात करें, दशहरा किस राज्य का है त्यौहार? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए। दशहरा किस राज्य का त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, ओके। किस राज्य का? पश्चिम बंगाल, ठीक है। नागालैंड की राजधानी की बात करें, कोहिमा, ठीक है। त्रिपुरा की बात करें, अगरतला। सिक्किम गंगटोक। मणिपुर इम्फाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें, कोलकाता, ठीक है। इन सब बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगा। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल? ऑप्शन 7 से कम, 7 से अधिक, 14 के बराबर, 7 के बराबर, ठीक है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 के बराबर। तो अगर उदासीन की बात करें तो उदासीन जो है 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर। पीएच स्केल की बात करें तो जो 7वां नंबर होता है, 7 जो रहता है, ठीक है, वह उदासीन मेरा शो करता है। ठीक है, अब बात करें 7 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे 8 9 10 11 जो 14 तक रहता है, ठीक है, तो अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो मेरा क्या हो गया, जैसे यह उदासीन था, ठीक है, जैसे न्यूट्रल बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें बात करें तो यहाँ पे मेरा एक होता है एसिड, एक मिनट, यहाँ एक होता है एसिड, ठीक है, एसिड जिसको कि, एक मिनट रुकिए, जिसको कि बोलते हैं अम्ल, ठीक है, अम्ल। अब इसको बोलते हैं एक बेस, क्षार, ठीक है। तो अगर एसिड की बात करें, एसिड 7 से कम, ठीक है, एसिड 7 से कम, ओके। अब बेस की बात करें तो बेस जो है 7 से ज़्यादा, बेस मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल। कहानी क्लियर? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रेडिट, सॉरी एक मिनट, नॉट रिलेटेड, ओके, यहाँ पे नॉट रिलेटेड होगा, NOT, ओके, यहाँ पे नॉट रिलेटेड टू। तो ऑप्शन, वित्त मंत्री की मुहर, ठीक है, आवश्यक दस्तावेज, संपार्श्विक श्रविक, ठीक है, ब्याज दर। अब इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्री की मुहर, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स स्टैम्प्स, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लो अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हो तो, ठीक है। उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ ही अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक देकर आप सिर्फ क्लिक करें, वहाँ ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का ही बोलना है इसलिए मैंने इस पर बोल दिया, ओके। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह का इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।